मानसून की एंट्री के साथ ही देश में भयंकर चक्रवाती तूफान की दस्तक भी हो रही है, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है और अंडमान सागर से होते हुए मानसून के साथ केरल में एंट्री कर सकता है। इस तूफान का शक्ति नाम दिया गया है और अगर चक्रवाती तूफान पूरी तरह एक्टिव होकर आगे बढ़ा तो ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में समुद्र तटों से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान शक्ति से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के खुलना और चटगांव को भी खतरा होगा। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के मौसम विज्ञानी मुस्तफा कमाल पलाश ने ही एक पोस्ट लिखकर चक्रवाती तूफान के बारे में बताया। वहीं टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर 16 से 18 मई के बीच एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जो 22 मई तक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। यह सिस्टम 23 से 28 मई के बीच साइक्लोन शक्ति को एक्टिव कर सकता है। हालांकि अभी तक चक्रवाती तूफान के रास्ते और स्पीड का पता नहीं लग पाया है, लेकिन तूफान के एक्टिव होने की संभावना है। साइक्लोन का किन शहरों में असर रहेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अंडमान सागर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा है, जो 16 से 22 मई के बीच निम्न दबाव वाले क्षेत्र में विकसित हो सकता है। यह सिस्टम 23 से 28 मई तक चक्रवात शक्ति के रूप में एक्टिव हो सकता है, जो संभावित रूप से भारत में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ बांग्लादेश में खुलना और चटगांव को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 13 मई 2025 तक दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में एंट्री कर चुका है। पिछले 7 साल में पहली बार मानसून समय से पहले बंगाल की खाड़ी में आया। चक्रवात शक्ति के एक्टिव होने से तटीय इलाकों में बाढ़, तूफानी हवाएं और बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मई के मध्य तक गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ सहित दक्षिणी और मध्य राज्यों में भी प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। IMD की लोगों को सलाह। भारतीय मौसम विभाग ने संभावित चक्रवाती तूफान शक्ति का पूर्वानुमान लगाते हुए समुद्र तटीय इलाकों के निवासियों को मौसम के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। ट्रिप शेड्यूल करने और जरूरी सामान साथ रखने की सलाह भी दी है। साइक्लोन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे मौसम पूर्वानुमानों पर नजर रखें, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। अगर साइक्लोन प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने या वहां से आने का प्लान है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। ग्रामीण या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से गुजर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास पीने का पानी, पावर बैंक, स्नैक्स और दवाइयां जैसी बुनियादी वस्तुएं हों।